औलाद को मत तोलना नंबर की तराजू में, हर बच्चे की किस्मत का अंदाज अलग होता है। दोस्तों, रिजल्ट आ चुके हैं। कहीं मिठाई बट रही है, कहीं ड्रम बज रहे हैं और कहीं फोटो खिंच रही है 99% वालों के साथ। और उसी मोहल्ले में किसी के घर का दरवाजा बंद है, अंदर सन्नाटा है, बच्चा चुप है, माँ की आंखें नम है, पिता का चेहरा गुस्से से लाल है। अगर आप भी माता पिता हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी। क्या 90% या उससे अधिक का मार्क यही जिंदगी है? और क्या 52% पाने वाला बच्चा बेकार है? सच सुनिए, मार्कशीट सिर्फ ये बताती है कि बच्चे ने 3 घंटों में क्या लिखा। मार्कशीट यह नहीं बताती कि बच्चा जिंदगी में क्या कर सकता है। परीक्षा में क्या पूछा गया, गणित, इतिहास, साइंस, लेकिन जिंदगी में पूछा जाएगा धैर्य कितनी है, हिम्मत कितनी है, मुश्किल हालात में टिक पाओगे या हार मान जाओगे। ये तो सिलेबस में नहीं था। असली जंग तो अब शुरू होगी। मैंने कई ऐसे टॉपर देखे हैं जिनकी तारीफ सब करते थे, बाकी बच्चे उनके परफॉर्मेंस को देखकर डरते थे। लेकिन 10-15 साल बाद जिंदगी की रेस में तस्वीर बदल चुकी है। मैंने ऐसे भी कई 60% वाले देखे हैं जो जिंदगी की रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जो 60% वाला था उसे पता था कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसे कोई घमंड ना था। वह गिरा, उठा और आगे बढ़ा। अगर 99% वाला भी मेहनत जारी रखे तो निश्चित तौर पर वह आगे जाएगा, लेकिन अगर वह वहीं रुक गया तो बहुत पीछे छूट जाएगा। ज्यादातर मामलों में होता यह है कि वह तारीफ के आसमान में उड़ता रहता है। उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ सेट हो गया है। और दोस्तों, समय इतना चुपचाप निकलता है कि पता भी नहीं चलता और रेस बदल चुकी होती है। अब मैं माता पिता से सीधे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपका बच्चा फेल हुआ है, कम परसेंटेज लाया है या सप्लीमेंट्री आई है, तो प्लीज़ उसे नालायक मत कहिए। उसे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत मत करिए। उसे मत कहिए कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपने मेहनत की, आपने बच्चे के लिए सारी सुविधाएं दी, आपने अपने से ज़्यादा ऐशो आराम, अपने से ज़्यादा चीज़ें बच्चे को प्रोवाइड कराई, इसलिए कि बच्चा अच्छे से पढ़ सके। परसेंटेज या नंबर आपके मुताबिक नहीं आए तो आपका गुस्सा आना लाजमी है, जायज़ है। आप तो गुस्सा होकर अपनी भड़ास निकाल कर निकल लेंगे, पर आपके शब्द बच्चे के दिल में कई वर्षों तक गूंजते रहेंगे। आप गुस्से में जो भी बोल देते हैं, बच्चा उसे सच मान लेता है। और जिस दिन बच्चा खुद को जिंदगी में बेकार मान लेता है, असली खतरा तो तब शुरू होता है। याद रखिए कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। कोई अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई खेल में अच्छा हो सकता है, कोई टेक्निकल काम में अच्छा हो सकता है, कोई बात करने में, किसी का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको एक ही तराजू में तोलते हैं। 99% वाह बेटा, 55% तू तो गया। जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, सुनो, यह अंत नहीं है, यह तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। हाँ, दर्द होगी, शर्म लगेगी, लोग आपके बारे में बोलेंगे, लेकिन याद रखना, जिन्हें लोग आज कम करके आंक रहे हैं, वही आगे खुद को साबित करके दिखाएंगे। बस एक काम करो, रोना है तो आज रो लो, लेकिन कल से योजना बनाओ। गलती कहाँ हुई, कैसे सुधार करना है और किससे मदद लेनी है। भागना नहीं है, रुकना नहीं है और खुद से किसी की तुलना नहीं करनी है। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, दूसरे की तरह बनने की आपको जरूरत नहीं है। जिंदगी की परीक्षा में ना तो रोल नंबर काम आता, ना बोर्ड का नाम आता, और ना ही 10th और 12th में मिला हुआ परसेंटेज। अगर कुछ काम आता है तो वह आपकी निरंतर मेहनत और आपका अनुशासन। खुद पर भरोसा रखिए। अच्छे प्रतिशत पाने वालों को मेरी शुभकामनाएं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जीत को सिर पर मत चढ़ा लीजिएगा। जिंदगी हर साल नया पेपर देती है और वहाँ सिलेबस पहले नहीं बताया जाता। तो दोबारा सुन लीजिए, औलाद को मत तोलना नंबर की तराजू में, हर बच्चे की किस्मत का अंदाज अलग होता है। सोचिए, अगर ऐसे मौके पे अगर आप अभी बच्चे के साथ नहीं हैं तो फिर कौन बच्चे का साथ देगा? दुनिया तो पहले से क्या चाहती है वो आपको भी पता है। बच्चों को नंबर से मत नापिए, उनके हौसले से नापिए, नई दिशा दीजिए। अब उन्हें वास्तव में आपकी ज़रूरत है। बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बच्चों, मार्कशीट से अपने आप को कभी कम मत समझना। जंग तो अब शुरू हुई है और ये जंग दिमाग से नहीं, हिम्मत से, हौसले से और अनुशासन से जीती जाएगी। मैं आपको एक सच बताता हूँ, मैं भी 12वीं में केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आया था, फिर सप्लीमेंट्री दी, वो भी फेल हुआ। घर में क्या माहौल रहा होगा आप समझ सकते हैं। फिर मैंने फैसला किया, या तो रोता रहूँगा या खुद को बदलूंगा। फिर जिस दिन से मेहनत शुरू की, पीछे पलट कर नहीं थे।
अगर आप भी मेरी तरह मार्कशीट से ऊपर खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं और जानना चाहते हैं मैंने अपने आप को कैसे संभाला, तो कमेंट में आर यानी रेडी लिखिए। सफल विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। जीत को अपने सिर पे ना चढ़ने दें, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो घबराएं नहीं, मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।